हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत ऑनर्स बीए पार्ट 3 सेशन 22 से 25 एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में पेपर 7 में जो 20 नंबर का छंद आता है उसको देखेंगे। जितना भी छंद एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में सभी है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा छंद से। जितना इस वीडियो में है सब यहीं से आपको देखने को मिलेगा। छंद को पढ़ने से पहले हम उसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। छंद वेद पुरुष का पैर है। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर वार्णिक छंद। जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पे होती है वे वार्णिक छंद कहे जाते हैं, जैसे इंद्रवर्जा इत्यादि। दूसरा मात्रिक छंद। जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पे होती है वे मात्रिक छंद कहे जाते हैं, जैसे आर्या। मात्रा में भी हम कैसे पहचानेंगे कि कौन लघु है कौन गुरु है, इसके लिए कुछ नियम आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अंत में अनुस्वार हो, विसर्ग हो या दीर्घ स्वर हो और जिसके पर में संयुक्ताक्षर वर्ण हो उसके पूर्व वाले वर्ण गुरु कहे जाते हैं। और पद के अंत में स्थित वर्ण ह्रस्व हो या दीर्घ विकल्प से गुरु माना जा सकता है। और इसके बाद जो भी एक मात्रा वाला वर्ण है वो सभी लघु माना जाता है। गुरु का चिन्ह एस है, लघु का चिन्ह आई है। देखिए आगे बाकी सब छंद को देखते हैं। ये है मांदाक्रांता छंद। मांदाक्रांता छंद 17 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसके न प्रत्येक चरण में मगन, भगन, नगन, 2 तगन और 2 गुरु होते हैं। अगला छंद है इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा 11 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु होता है। इससे अगला छंद होगा उपेंद्रवर्जा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन और फिर जगन और 2 गुरु होता है उसे उपेंद्रवर्जा छंद कहते हैं। उपेंद्रवर्जा भी 11 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपजाति। जिस छंद में इंद्रवर्जा और उपेंद्रवर्जा दोनों छंद सम्मिलित होते हैं उसे उपजाति छंद कहते हैं। केदार भट्ट के वृत्त रत्नाकर के अनुसार जिस पद्य का कोई चरण इंद्रवर्जा के लक्षण द्वारा बना हो, कोई चरण उपेंद्रवर्जा के लक्षण द्वारा बना हो तो वैसे पद को उपजाति छंद कहते हैं। उपजाति छंद वे होते हैं जिसमें 2 छंद मिले होते हैं, जैसे कि एक देखिए उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। इसमें तीनों चरण में इंद्रवर्जा छंद है और लास्ट वाला में उपजाति छंद है। इस पद में 2 छंद है इसीलिए इसे उपजाति छंद कहा जाता है। मालिनी। मालिनी 15 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन,
एक मगन और 2 यगन होते हैं, उन्हें मालिनी छंद कहते हैं। वंशज 12 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगन, जगन, फिर जगन और रगन होता है उसे वंशज छंद कहते हैं। वसंत तिलका छंद 14 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन एवं 2 गुरु हो उसे वसंत तिलका छंद कहते हैं। अनुष्टुप जिस छंद के प्रत्येक चरण में अष्टाक्षर वृत्ति होती है और चरणांत में याति होती है उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप 8 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। जिस छंद के चारों चरणों में 5वां वर्ण लघु हो, 6ठा वर्ण गुरु हो और पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण दीर्घ हो और दूसरे चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु हो उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। शिखरिणी छंद 17 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगन, मगन, नगन, सगन, भगन तथा लघु और एक गुरु होता है उसे शिखरिणी छंद कहते हैं। याति 6ठे और 11वें स्थान पर होती है क्योंकि रस की संख्या 6 है और रुद्र की 11, अतः इसी क्रम से याति होगी। शार्दूल विकृति छंद 19 वर्णों वाला एक वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 19-19 वर्ण होते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगन, सगन, जगन, शगन और 2 तगन, 1 गुरु होता है वह शार्दूल विकृति छंद कहलाता है। और लास्ट है ये आर्या। यह एक मात्रिक छंद है क्योंकि इसमें मात्राओं के आधार पर गणना होती है। इसमें वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। प्रथम पाद में 12 मात्रा, द्वितीय में 18, तृतीय में 12, चतुर्थ में फिर 15 मात्रा होते हैं। 11 छंद है टोटल। अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो पेपर 7 में 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक भी छंद नहीं आएगा।